नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जाते हैं तारकासुर के पास और उन्हें समझाते हैं कि तारकासुर, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो पृथ्वी पर जाकर ही पूरा होगा। यहाँ ये तो हमारा, हम देवताओं का राष्ट्र है, यहाँ पे यहाँ से चले जाओ और आप वहीं जा कर के राज्य करो। जो सुख सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही हैं वो देवता लोग वहाँ पर भी आपको देंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तो मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, सब्सक्राइब आपने किया या नहीं? सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो आज के शिव पुराण के पाठ में है कि इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, कालावशात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में, तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है, और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है मित्रवर। इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण तुम्हें किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं। अब तो यह समस्त देवता आदि का कार्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मात्र ही कर रहा हूँ। लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है। ऑब्वियसली देखने की वस्तु है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा। कहने का उनका मतलब यही है। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे सौंप दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले,
इंद्र ने कहा, तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभव, काम, जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, उसे ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनो। तारक नाम का प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हो गए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी वरुण का पाश टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसके कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी के महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई गई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्नपूर्वक करना है मित्रवर। उसके हो जाने से हम देवताओं को बहुत सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हुए हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती रहती है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, यानी हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप भी फैल जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव को माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूँगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।